डियर स्टूडेंट, रेडिएशन जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में, इसके ऊपर ये जो है क्वेश्चन दिया है, बहुत ही कंसेप्टिव। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। ओके, एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसकी वजह से गलती होती है, जिससे आंसर रॉन्ग हो जाता है। फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। A black body at temperature T radiates heat per unit area at the rate of R. उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, if its temperature become 2T and the surface area is doubled, rate of heat radiated per unit area will be. ओके, अब देखिए यहां पर ये जो लिखा है हीट पर यूनिट एरिया एट द रेट, देखो ये जो है ना, ये दो चीजें हैं यहाँ पे, ये लिखने में जो है ना, देखो यहां पर हीट पर यूनिट एरिया एट द रेट, ओके, एट द रेट ऑफ ये आर, ये जो हीट पर यूनिट एरिया उसकी रेट को आर बोला है, और यहां पे देखिए हीट रेट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। यहां पे आप समझे, यहां पे बताता हूं, हीट मतलब क्यू डिवाइड बाय, पहले पर यूनिट एरिया बोलो या हीट रेट बोलो, हीट रेट बोला तो हम क्यू बाई टी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ हीट, ये दिखा है रेट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, तो ये हमने डिवाइड बाय एरिया कर दिया, ओके। ये दूसरे वाले केस के हिसाब से, पहले केस में क्या लिखा है, हीट पर यूनिट एरिया मतलब क्यू बाई ए, ओके, एट द रेट मतलब इसकी रेट, तो डिवाइड बाय टी कर देंगे। तो दोनों चीजें एक ही है, वर्डिंग्स जो लिखा है वो आपको समझना है कि भाई दोनों एक ही चीज है। तो इसको उसने क्या बोला है कि भाई ये आर है, क्या है ये, दिस इज वी आर हैविंग आर, ओके, रेट बोल के उसने लिख दिया है। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी बनती है इंटेंसिटी, कौन सी क्वांटिटी बनती है, इंटेंसिटी। तो एनीवे यहाँ पे इंटेंसिटी का वर्ड यूज नहीं किया, हमको खुद से समझ जाना है, और बिना उसको यूज करे के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ओके। आप समझ ले कि भाई किसको आर बोला है, क्लियर वर्डिंग्स है, हीट पर यूनिट एरिया, हीट पर यूनिट एरिया एट द रेट, जब भी हम रेट बोलेंगे तो टाइम रेट की बात करेंगे, मतलब डिवाइड बाय टी कर देंगे, तो क्यू बाई ए डिवाइड बाय टी, सो क्यू बाई ए टी हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन जो है ना आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें जो है ना दो कंडीशन दे दिया, तो पहले हम ना ये वाले ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। तो एक ब्लैक बॉडी बता दिया जिसका एरिया जो है ना, उसने बोला है कि भाई ओके, मान लिया हमने A1 है, ठीक है। अब यहां से इसकी जो हीट पर यूनिट एरिया और उसकी रेट लिखना है, तो अब ये कितनी हीट रेडिएट कर रहा है नहीं पता हमको, हम मान लेते Q1 कर रहा है, डिवाइड बाय इसका एरिया कितना है, सो इसका एरिया है A1, और इसकी रेट क्या होगी, तो ये इसको डिवाइड बाय टी करना पड़ेगा, सो Q1 डिवाइड बाय A1 टी, इसको बोला उसने R, इसको क्या बोल दिया R। और इसी R को ओके, इस टॉपिक में अगर हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि भाई ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो वो है स्टीफन्स लॉ। क्या है वो, स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि ये जो इंटेंसिटी होती है, जिसको हम R से लिखे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, या ये टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिग्मा, जो कि स्टीफन कांस्टेंट है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए ये हो गया हमारा R, इसको एक्चुअली R1 लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसको क्या बोल दिया, R बोला, तो R ही लिख देते हैं। अब देखिए एक दूसरा केस लेते हैं। अब क्या बोला है कि भाई इफ इट्स टेम्परेचर बिकम डबल, ओके, अब ये जो है ना ये बॉडी, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, डबल हो गया। अच्छा इसको यहाँ T1 मान लो पहले वाले केस में, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते डबल कर दिया, लेकिन इसका एरिया भी हमने डबल माना। अब एरिया कितना है इसका, डबल, तो या तो आप अलग से समझ ले, ठीक है, कि भाई कोई और बॉडी है बोल के समझ ले, या अब इस बॉडी का जो टेम्परेचर सरफेस एरिया वो A2 हो गया। तो अब देखिए यहां पे हीट जो रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये हमने मान लिया कि Q2 करेगा, डिवाइड बाय ये ले लिया एरिया A2 इनटू ये टाइम, फिर से T ले लेंगे रेट, तो सेम रेट रहेगा, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेंगे। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अलग नहीं, हीट रेट बोले तो सिंपली डिवाइड बाय T कर देंगे,
जैसे हमने यहाँ किया यहाँ पर भी कर दिया। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये जो रेट है, ओके, हीट पर यूनिट एरिया की जो रेट है उसको R2 मानेंगे सेकेंड केस है। सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा, अब टेम्परेचर बदल गया उसको T2 मान लेते हैं, डबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से ये ना पर यूनिट एरिया, इस केस में पर यूनिट एरिया, तो इसी का एरिया लेंगे अब जो बोल रहे हैं, ओके भाई हीट रेडिएट कर रहा है तो अब तो एरिया डबल है ना भाई, एरिया क्या है, डबल है। तो अभी भी हमको जो है ना वो हीट पर यूनिट एरिया लेना है, तो अभी की सिचुएशन का एरिया लेंगे, मतलब एज इट इज रहेगा। गलती यहीं पे होती है, मिस्टेक यहीं पे होती है कि हम इसको जो है ना 2A लिख देते हैं, हम डबल मान लेते हैं। भाई पहले A1 एरिया था, उससे जो हीट रेडिएट हो रही है वो Q1 थी, अब एरिया डबल हो गया। अब फिर से बोल रहा है कि हीट पर यूनिट एरिया, तो इसी सिचुएशन की हीट और इसी सिचुएशन का एरिया लेंगे। तो ये एरिया जो है ना अब रिप्लेस नहीं करेंगे 2A1 से, समझे। यहीं की सिचुएशन में बोला हीट पर यूनिट एरिया, तो यहीं की हीट यहीं का एरिया, तो ये एरिया को 2A1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, इसी एरिया की बात कर रहे हैं, ओके। हीट पर यूनिट एरिया ऑफ फर्स्ट केस ऐसा नहीं बोला उन्हें, यहीं की बात किया हीट पर यूनिट एरिया, तो इसी की हीट इसी का एरिया रखेंगे। तो इसमें जो है ना ये यहाँ पे 2A1 रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब ये क्या एकदम आसान हो गया सॉल्व करने के लिए। अब आप ये जो है ना T1, ये जो T2 है, अब इसको रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा, ओके। अब कितना हो गया, इसका टेम्परेचर तो डबल हो गया था, सो दैट इज वी आर हैविंग T, ओके, 2T1 की पावर 4, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, दिस R2 विल बी इक्वल टू ये सिग्मा इनटू, ओके, वी विल राइट 16T1 की पावर 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू सिग्मा T1 की पावर 4, तो सिग्मा T1 की पावर 4 क्या है, R है, सो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 16R। तो यही तो आपको पूछा था। तो याद रखो सेकेंड केस ये R2 हीट पर यूनिट एरिया, इसी सिचुएशन के हिसाब से R2 बोल रहे हैं, तो इसके ये वाले केस के हिसाब से, सेकंड वाले केस के हिसाब से लिख रहे हैं, तो उसी की हीट उसी की एरिया आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना, ये जो है ना, अगर गलती कर दी आपने यहाँ पे, ओके, 2A1 लिख दिया, तो आपको इसके हिसाब से हीट रेडिएट बता रहे आप, हमको वो नहीं बताना, हमको इसके हिसाब से बताना है। तो वो आंसर आपका जो है ना ये 32R आएगा, आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर, ओके। जो आपने बॉडी मानी है अब की सिचुएशन में उसका जो एरिया रहेगा, सो हीट पर यूनिट दैट एरिया ओनली। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।